नमस्कार भाई दोस्तों। जो नोटंकी यहाँ पे चलाई जा रही है ना, ये नोटंकी भारी पड़ने वाली है। मंडिया और मंडियों के दलाल जो नोटंकी चला रहे हैं, ये कर दिया कर्नाटक का, वो कर दिया, वहां से 6 उन्होंने निकाल दिए, 6 इन्होंने निकाल दिए। क्या बात है। वो शोले फिल्म का डायलॉग याद है? कितने आदमी थे कालिया? कालिया 6 थे, 6 को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन निकालने के चक्कर में उल्टा फंसोगे। उल्टा फंसोगे पहले बता रहे, इतनी पहले बता दिया आप लोगों को। अल जजीरा, अल जजीरा न्यूज चैनल भी है और अखबार भी निकलता है। वर्ल्ड के टॉप 2 में रहता है वो, वर्ल्ड के टॉप 2 में। आप निकाल के देख सकते हो, चेक कर सकते हो अल जजीरा क्या वो है। क्योंकि फिर ना लोग नाम सुन के है ना चिंटू मिंटू दे सोच जाएंगे, ओह ये तो कोई पाकिस्तान का चैनल होगा, बंडी प्रचार कर रहा होगा। गलती से भी गलती मत कर जाना, वर्ल्ड का टॉप 2 है ये। वर्ल्ड के टॉप 2 में आता है न्यूज, अखबार भी और चैनल भी। ये याद रखना इस बात का, सर्च करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या चला, 2 दिन से जो ड्रामा चल रहा था। भारत सरकार ने 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। उन्होंने शनिवार 19 अक्टूबर 2024 को रात 12 बजे तक या उससे पहले भारत छोड़ना है। जो कनाडा के 6 हैं, कौन कौन से? स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, कार्यवाहक उच्चायुक्त; पैट्रिक एबर्ट, उप उच्चायुक्त; मैरी कैथरीन जोली, प्रथम सचिव; और रॉस डेविड ट्राइट्स, प्रथम सचिव; एडम जेम्स चुइपका, प्रथम सचिव; पाउला ओरिजिनल, प्रथम सचिव। ये कनाडा वालों ने भारत छोड़ने का वो बोल तो दिया, लेकिन तुम्हारे को नहीं पता था कि होया क्या आखिरकार में। कुछ तो होया होगा ना। एक चीज और बता देते हैं, कोई भी बच्चा होता है ना, बच्चे के 2 पेरेंट्स होते हैं, माँ और बाप। अगर कई बार बच्चा क्या माँ की बात नहीं मानता, माँ के सामने अड़ जाता है, नहीं नहीं माँ तो झूठ बोल रही है। जब बाप प्रेशर देता है ना, तो बच्चा टकदे ही मान लेता, हाँ बाप है तो सब कुछ ठीक बोल रहा होगा। अब वही प्रेशर तुम्हारे ऊपर आने वाला है। तुमने कनाडा को तो आके दिखा दे, लेकिन अमेरिका का प्रेशर जब आएगा ना, तुम टक्कदे ही भागे भागे जाओगे। गारंटी के साथ है ये, भागे भागे जाओगे और सारी रिपोर्ट सब कुछ देना पड़ जाएगा। तुम्हारे को वो करना पड़ जाएगा जो अभी तक नहीं किया है। इतना पहले बताया जा रहा है तुम्हारे को। अल जजीरा ने जो रिपोर्ट जारी की, वो रिपोर्ट जारी होते यहाँ सब का ना ट्याऊ ट्याऊ होना शुरू हो गया। अल जजीरा ने जो वीडियो रिपोर्ट जारी की है ना, वो तो तुम्हारे को सुनना ही चाहिए, सुनना जरूर चाहिए, अगर तुम्हारी समझ में आता हो तो। We reached a point where we felt it was imperative to confront the government of India and inform the public about some very serious findings that have been uncovered through our investigations. There's a violent extremist threat in Canada that Canada and India have been working on over the years. However, these threats are impacting Canada and India's ability to collaborate. Earlier this week, RCMP Deputy Commissioner of Federal Policing made attempts to meet with the Indian law enforcement counterparts to discuss violent extremists occurring in Canada and India and present evidence pertaining to agents of the government of India's involvement in serious criminal activity here in Canada. Unfortunately, these attempts were unsuccessful. Therefore, Deputy Commissioner met with officials of the government of India alongside with the National Security Intelligence Advisor and Deputy Minister of Foreign Affairs over the weekend. Through our national task force and other investigative efforts, the RCMP has obtained evidence that demonstrates 4 very serious issues. 1. Violent extremists impacting both countries. 2. Links tying agents of the government of India to homicides and violent acts. 3. The use of organized crime to create perception of unsafe environment targeting the South Asian community in Canada. And the 4th, interference in democratic processes. वीडियो लंबा हो जाएगा और चिंटू की समझ में नहीं आएगा। समस्या ये है ना, चिंटू बेचारे समझ नहीं पाते। चिंटू अगर समझ नहीं पाते हैं ना, तो चलो चिंटू को बता देते हैं ये हुआ क्या था आखिरकार। ये जो रामायण कहानी जो चलाई जा रही है इंडिया के अंदर चलाई जा रही, ये कर दिया इंडिया ने, लाल आंखें दिखा दी। पता नहीं वो आंखें मेरे ख्याल में पीली कब हो जाती है, ये समझ में नहीं आता। चाइना के सामने पीली हो जाती है, तो वहाँ भी पीली होने वाली है अभी इनके। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आरसीएमपी ने स्पष्ट और सम्मोहक साक्ष्य उजागर किए हैं कि भारतीय सरकारी एजेंट ऐसी गतिविधियों में संलिप्त थे, कनाडा में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है। वो जैसे ही बोला, यहाँ पे इनका मतलब शुरू हो गया। जो मोटी मोटी न्यूज क्या है इसकी, मोटी मोटी सुन लेना, जो हेडिंग होती है, सिख हत्याकांड, क्या अमेरिका और कनाडा भारत पर दबाव बढ़ा रहे हैं? पहला सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा था, वो बाद में बताएंगे। सिख कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कनाडा में 4थे भारतीय को गिरफ्तार किया गया था। सिख नेता ने कनाडा कार्यकर्ता की हत्या में गिरफ्तार का स्वागत किया, लेकिन सवाल खड़े हुए थे, उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। भारत ने ट्रूडो की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में कथित सिख अलगाववादी नारों का विरोध किया। चलो ये विरोध किया, जो भी होया,
अब इसका मोटा मोटा सुनते जाना। जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बोला था कि भाई उसके अंदर भारतीय उच्चायुक्तों का भी हाथ है और सभी का हाथ, और हम सबूत पेश कर रहे हैं। उन्होंने बोला था हम सबूत पेश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं भारत इसमें सहयोग करेगा, भारत इसमें सहयोग करेगा। वहां से जो 6 उच्चायुक्त अपने यहाँ बुलाए जा रहे हैं ना, उनके नाम आए हुए हैं, वो संदिग्ध है, वहां पे संदिग्ध है, उनको बचाने के लिए वापस इंडिया में बुलाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, अल जजीरा की रिपोर्ट करी है, ये आरसीएमपी के जो कमिश्नर है ना वो बोल रहे हैं, उन्होंने पूरी जांच की है। बोला था ना वो जांच करने के बाद ही रिपोर्ट देंगे। और नवंबर आने वाला है, नवंबर आने वाला और झटका लगने वाला है, ये बता देते हैं झटका भी लगने वाला है। अगर कनाडा को चलो तुम आंख दिखा दोगे, भाई कनाडा झूठ बोल रहा है, कनाडा कोई प्रूफ पेश नहीं कर रहा, और अमेरिका कूदेगा जब क्या करोगे फिर तुम, है ना, देखना फिर क्या क्या होगा। सब कुछ करना शुरू कर दोगे तुम यहाँ पे, सब कुछ, सारे हाथ भी खड़े कर दोगे, पैर भी खड़े कर दोगे, तुम सिर के बल खड़े हो जाओगे, सिर के बल। गारंटी है इस बात की। तुम आरसीएमपी की रिपोर्ट को तो खारिज कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे सामने असली रिपोर्ट आएगी ना, तब तुम मान जाओगे कि हाँ ये हुआ था। ओटावा में भारत के दूत संजय कुमार वर्मा ने कहा यह रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित और सिख अलगाववादी प्रचारकों से प्रभावित है। इस वर्ष के आरंभ में ट्रूडो ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है भारत उनकी सरकार के साथ बातचीत करेगा ताकि हम इस गंभीर मामले की तह तक पहुंच सके। उन्हें यह बोला था, कोई इल्जाम नहीं लगाया था ट्रूडो ने, तुम ट्रूडो ये ट्रूडो वो कर रहे हो ना। यहाँ पे कनाडा और अमेरिका में सिख अलगाववादी नेताओं की हत्या की साजिशों ने भारत के साथ संबंधों की परीक्षा ली है, क्योंकि पश्चिमी देश भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद कर रहे थे अमेरिका और कनाडा कि वे ठीक है इनके साथ संबंध मजबूत होंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, श्रीलंका वाली चाल खेल दी, उस वाले चीन वाले। ये चीन के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे, लेकिन चीन का चह बोल नहीं पाते, चलना चाहते हैं चीन के नक्शे कदम के ऊपर। ऐसा कैसे होगा? न्याय विभाग के अनुसार पन्नू की हत्या की साजिश भारत सरकार के कर्मचारी और अन्य लोगों के साथ मिलकर रची गई थी। भारत ने भी इन आरोपों को खारिज किया था जब अमेरिका ने आरोप लगाए थे। जून में कनाडाई सांसदों की एक समिति ने खुफिया एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भारत और चीन को देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए मुख्य विदेशी खतरे के रूप में नामित किया था। नामित करते ही इन लोगों ने क्या किया, बस इन्होंने जंप लेना शुरू कर दिया कि बस हो गया। तो भाई जो पिछले वर्ष जो निज्जर की हत्या हुई थी ना, उस टाइम पर भी अमेरिका खुफिया विभाग ने बोला था, आगाह किया था, निज्जर को आगाह किया था। अब अल जजीरा की रिपोर्ट बोल रही है कि तुम्हारी लंका लग चुकी है। अल जजीरा की रिपोर्ट का जो टोटल निचोड़ है ना, कि तुम्हारी लंका लग चुकी है, तुम हाँ करने वाले हो, अब हाँ करने वाले हो। गारंटी इस चीज की, कोई कमेंट करके बता देना, अगर ना हाँ करो तो तुम इस चीज की गारंटी ले रहे हैं, हाँ करने वाले हो। यहाँ पर मंडिया और मंडियों के दलाल होते हैं, वहाँ पर न्यूज एजेंसियां होती हैं, CNN है, अल जजीरा है, BBC है, ये ना बाल की खाल निकाल कर रख देते हैं, और वो खाल उतरने वाली है। मोटा मोटा बता रहे हो, खाल उतरने वाली है। वो खाल उतरने से पहले ही समझ जाओ तो फायदे में रहोगे, बोलते कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। चिंटुआ तुम चिल्लाना शुरू कर दो, अब तुम कनाडा बायकॉट कनाडा करोगे ना, उससे पहले अमेरिका आ लेगा बीच में। इस चीज की गारंटी हम दे रहे हैं, अमेरिका बीच में आ लेगा। कनाडा वही बोलता है जो अमेरिका बोलता है। कभी तुम्हें इस चीज का ध्यान देना चाहिए था। तुम यहाँ पर ट्रूडो ये ट्रूडो वो ट्रूडो ऐसे कर रहा है, तुमने चला तो दिया है, तुम्हारे को भारी पड़ने वाला है, भारी, और इतना भारी पड़ेगा कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। देख लेना तुम, भारी, बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके अंदर? क्या अल जजीरा भी झूठ बोल रहा है क्या? इनकी लंका लग चुकी है? आप अपनी राय रखना, फिर राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।